प्रिय उपासक उपासिकाओं, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। यूं तो हर विषय ही महत्वपूर्ण रहता है। गूगल मीट पर प्रतिदिन महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होती है, लेकिन आज का विषय इसलिए महत्वपूर्ण कह रहा हूं कि सदाचरण जीवन का श्रेष्ठ आभूषण है। जब भी हम आभूषण की बात करते हैं, हमारे सामने सोने चांदी के आभूषण, हीरे जवाहरात के आभूषण, जो शरीर को सुंदर बनाते हैं, वहीं पर हमारा ध्यान जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि सदाचरण जीवन का श्रेष्ठ आभूषण है, तब बात कुछ अलग हो जाती है। यद्यपि आज का विषय अपने आप में बड़ा ही अंतर्द्वंद वाला है, क्योंकि जब आभूषण की बात आती है तो आभूषण तो वह है, एक बाहर की वस्तु है जो शरीर पर रखी जाती है, पहनी जाती है, डाली जाती है। और ये जो आभूषण है, इसको कोई और तराशता है, किसी धातु का बना होता है। हम उसकी कीमत चुका करके उसे धारण कर सकते हैं। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा महंगा आभूषण पहनता है, हमारी नजर में वह उतना ही श्रेष्ठ दिखाई देता है। इसलिए जो भी धनवान व्यक्ति होता है, जो भी साधन संपन्न व्यक्ति रहता है, जो भी ऊंचे पदों पर आसीन व्यक्ति रहता है, जब भी उसे अपनी श्रेष्ठता या योग्यता को प्रदर्शित करना होता है, तब वह बाह्य आभूषणों का सहारा लेता है। उदाहरण के लिए, एक राजा सबसे ताकतवर होता है। एक राजा के पास अकुत संपत्ति होती है, पूरे राज्य का स्वामी होता है। लेकिन जब भी वह दरबार में बैठता है, जनता के बीच में जाता है, तो बहुत सारे आभूषण पहनता है। वो इसलिए ताकि उसकी समृद्धि का एहसास हो सके। वह राजा है, उसके पास अकुत धन संपत्ति है। लोग इसको देख करके प्रभावित होते हैं, चर्चा करते हैं कि राजा ने कितने महंगे आभूषण पहन रखे हैं। एक एक हार कई कई करोड़ रुपए का है। मुकुट पहनते हैं ताकि राजा होने का एहसास बना रहे, दोनों का एहसास बना रहे, प्रजा को भी और राजा को भी। राजा जब मुकुट पहनता है, सोने चांदी हीरे जड़ित मुकुट को पहनने के बाद, बहुत सारे आभूषण पहनने के बाद उसे लगता है कि वो राजा जैसा है। और प्रजा देखती है कि राजा ने मुकुट पहन रखा है, बहुमूल्य है, कीमती मुकुट है, कीमती आभूषण पहन रखे हैं, वो राजा है। तो ये बाहर का जो दृष्टिकोण है, जीवन को बाहर से देखने का दृष्टिकोण है, उस जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता पड़ती है। अब राजा है,
ज्यादा आभूषण पहन सकता है। नगर का अमीर व्यक्ति है, वो अपनी समृद्धि के अनुसार आभूषण पहनता है। लेकिन आम व्यक्ति भी अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए आभूषणों का सहारा लेता है। अपनी प्रतिष्ठा को और मजबूत बनाने के लिए वह भी आभूषण पहनता है। महिलाएं अपनी सुंदरता को और ज्यादा व्यापक बनाने के लिए आभूषण पहनती हैं। तो हर व्यक्ति की नजर में आभूषण ही हैं जो व्यक्ति को योग्य बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। इसीलिए समाज का प्रत्येक व्यक्ति आभूषणों की प्रतिस्पर्धा में दौड़ रहा है। वह इतना धन कमाता है, उसके खाने पीने जीवन जीने के लिए काफी होता है, भरपूर रहता है, तो वो फिर उस धन को प्रदर्शन पे लगाता है। किसी भी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सोना चांदी हीरे जवाहरात महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन समाज में एक ऐसी प्रतिस्पर्धा हो गई कि अगर व्यक्ति को सुंदर बनना है, उसे समाज में प्रभावशाली बनना है, तो फिर आभूषण ही चाहिए, क्योंकि आभूषण जीवन को महत्वपूर्ण बनाता है। लोगों की राय बदल जाती है, लोग चर्चा करने लगते हैं और वह उसकी समृद्धि का परिचय बन जाता है। ये सामान्य जीवन की बात है। लेकिन जब हम धम्म की बात करते हैं, बुद्ध धम्म की बात करते हैं, महाकारुणिक बुद्ध के द्वारा बताए हुए मार्ग की बात करते हैं, तो यहां की जो श्रेष्ठता है, ये बाहर की श्रेष्ठता नहीं है, ये जीवन की श्रेष्ठता है। वो सदाचरण है। आपने कितना सोना चांदी पहना, आपने कितने आभूषण पहना, ये उस आभूषण का मूल्य तो निर्धारित करता है, लेकिन आपने जो आभूषण पहने हैं, वे आभूषण आपके जीवन का मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते। एक चोरी करने वाला व्यक्ति बहुत सारे आभूषण पहन करके अपने आप को प्रभावशाली बना सकता है, लेकिन इसमें भी एक बात सोचने की है, यह प्रभाव उस आभूषण का है, व्यक्ति का नहीं है। राजा मुकुट पहनता है, राजा बनता है। जब राजा युद्ध में हार जाता तो मुकुट कोई और पहन लेता है। ये प्रभाव मुकुट का है, व्यक्ति का नहीं है। जिसने वो मुकुट पहना, जो सिंहासन पर बैठा, वही राजा। इसलिए सोने चांदी हीरे जवाहरात के आभूषण कोई और तराशता है, आप उसकी कीमत देते हैं और धारण कर लेते हैं, तो व्यक्ति का मूल्य बढ़ाने में उसके आभूषण कारगर हैं, व्यक्ति का आचरण नहीं। जब उस व्यक्ति के पास आभूषण नहीं है, वो चुरा लिए जाएं, चोरी हो जाएं, या वो कहीं गिर जाएं, या कई बार व्यक्ति बिना आभूषण के रहता है। अगर राजा के सिर पर मुकुट नहीं है, उसने कोई आभूषण नहीं पहन रखा है, तो कोई भी व्यक्ति से राजा मानने से इनकार कर देता है। तो ये जो बाहर की सामग्री है, जिसको कोई और तराशता है, हम कीमत चुकाते हैं और पहनते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे मूल्य बदल गए। ये बात सच नहीं है।
आभूषणों से जीवन के मूल्य नहीं बदलते, क्षणिक देर के लिए उसका प्रभाव बदल जाता है, लेकिन जब पता लगे कि जिसने बहुत ज्यादा आभूषण पहन रखे हैं, ये तो बहुत बड़ा चोर है, तो चोरी के उस कलंक को आपके आभूषण दूर नहीं कर सकते। तो ये बात समझने के लिए मैंने अपनी बात आभूषण से शुरू की। वास्तव में जीवन का आभूषण क्या है? हम जो जीवन की बात करते हैं, जीवन का आभूषण क्या है? ऐसा कौन सा आभूषण है जिसको धारण करने के बाद हमारा व्यक्तित्व सुंदर बन जाता है, हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाता है, हम सम्मान के पात्र बन जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, इन मूल्यों को तराशने के लिए बाजार के किसी कुशल कारीगर की आवश्यकता नहीं है। ये मूल्य तो खुद ही तराशे जाते हैं, अपने अंदर ही तराशने हैं। जो व्यक्ति इन मूल्यों को समझ जाता है, अपने जीवन को तराशने लगता है, उसकी पहचान जो बनती है वो उसकी श्रेष्ठता का मापदंड हो जाता है। महाकारुणिक बुद्ध ने हमें सदाचरण के लिए बताया। सदाचरण का सीधा और सरल अर्थ है श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ आचरण, ऐसा आचरण जो जीवन को श्रेष्ठ बना दे। अच्छा आचरण, एक सामान्य भाषा में अच्छे आचरण को ही श्रेष्ठ आचरण कहते हैं, लेकिन धम्म की परिभाषा में मैं अगर जाऊं तो नैतिकता का दूसरा नाम ही सदाचरण है। नैतिकता, ईमानदारी। नैतिकता अर्थ है जो जीवन के लिए गलत नहीं है, जो सही है, वो नैतिकता है। जो दूसरों को हानि नहीं पहुंचाती, दूसरों के जीवन के मूल्य को नहीं गिराती, अपने जीवन के मूल्यों का संवर्धन करती है, वही नैतिकता है। तो तथागत कहते हैं सदाचरण को समझने के लिए हमें पहले जीवन के दुराचरण को समझना चाहिए। जीवन का दुराचरण, तो जो हम जीवन की बात करते हैं तो इसमें व्यक्ति का जीवन है। हम अपने जीवन की बात करें, हम अपने जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाएं ताकि हमारा जीवन की श्रेष्ठता, हमारे जीवन की श्रेष्ठता हमारे लिए आभूषण बन जाए। तो तथागत ने कहा कि पहले हमें अपने दुराचरण को समझना चाहिए। तो दुराचरण, जीवन का दुराचरण, इसको समझने के लिए सबसे पहले देखें कि हमारे दुराचरण क्या क्या है। मैं शरीर से बात करूं कि व्यक्ति की पहचान उसके शरीर से होती है। हम किसी व्यक्ति के शरीर को देख करके, उसके चेहरे को देख करके हम पहचानते कि अमुक व्यक्ति है। जब पहचान में शरीर काम आता है तो दुराचरण भी हमें शरीर के देखने चाहिए। शरीर के मुख्य रूप से 3 दुराचरण हैं। पहला दुराचरण, जब कोई व्यक्ति हिंसा करता है, हिंसा करता है, किसी के साथ मार पिटाई करता है, तो हिंसा करना शरीर का दुराचरण है। जब कोई व्यक्ति चोरी करता है,
तो चोरी किससे करता है? चोरी शरीर से करता है, हाथों से चुराता है, पैरों की सहायता से चुराता है, कमर पे रखता है, सिर पे रखता है। तो चोरी करने में उसका शरीर शामिल होता है, हिंसा करने में उसका शरीर शामिल होता है। तो इस शरीर का दूसरा दुराचरण है जब व्यक्ति चोरी करता है। और शरीर का तीसरा दुराचरण है जब व्यक्ति दुराचारी हो जाता है, किसी के साथ दुराचरण करता है, चरित्रहीनता का काम करता है। उसमें भी शरीर की भागीदारी है। तो शरीर के मुख्य रूप से 3 दुराचरण हैं। जब व्यक्ति हिंसा करता है, जब व्यक्ति चोरी करता है, और जब व्यक्ति दुराचरण करता है। दुराचरण का मतलब जब व्यक्ति शीलहीनता का काम करता है, चरित्रहीनता का काम करता है। अब जो भी व्यक्ति किसी भी रूप में हिंसा करे, किसी भी रूप में चोरी करे, आजकल साइबर क्राइम हो रहा है। दूर बैठा व्यक्ति आपके अकाउंट से पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेता है। आप सोचते होंगे वो कौन सा अपराध है। उसमें भी मस्तिष्क तो लगा है, बुद्धि तो लगी है, लेकिन उपयोग वो शरीर का ही कर रहा है। किसी डिवाइस का इस्तेमाल करता है तो सारा काम तो उसके हाथ ही करते हैं। उसकी वाणी का भी उपयोग होता है, बुद्धि का भी होता है, लेकिन चोरी का जो भी अपराध है वो शरीर का दुराचरण कहलाता है। जो दिमाग का अपराध है वो ठगी का अपराध में आ जाता है। जब आदमी सातिराना अंदाज में षड्यंत्र करता है तो वो दूसरा दुराचरण हो जाता है। लेकिन जिस भी काम में शरीर की भागीदारी है, संलिप्तता है, वो हिंसा है, चोरी है और चरित्रहीनता है, दुष्चरित्रता का मामला है। अब जो व्यक्ति ये 3 काम करता है तो उसके शरीर की निर्मलता नष्ट हो जाती है। इन तीनों में से एक भी काम करता है तो भी शरीर की निर्मलता नष्ट हो जाती है। कोई व्यक्ति चरित्रवान है, चोरी भी नहीं करता, बस हिंसा करता है, तो भी शरीर की निर्मलता नष्ट होती है। कोई व्यक्ति हिंसा नहीं करता, बस चोरी चोरी करता है, तो भी शरीर की निर्मलता नष्ट हो गई। कोई व्यक्ति ईमानदार भी है, हिंसा भी नहीं करता है, लेकिन वो दुराचारी है, तो भी शरीर की निर्मलता नष्ट हो गई। और शरीर की निर्मलता नष्ट हो गई तो शरीर के मूल्य गिर गए। उसकी पहचान में जो मूल्य थे वो गिरते चले जाते हैं। हम आभूषण की बात कर रहे थे। आभूषण सुंदरता को बढ़ा रहे हैं और दुराचरण श्रेष्ठता को गिरा रहे हैं। जहां भी जीवन मूल्य गिरेंगे वहां व्यक्ति का व्यक्तित्व गिरने लगता है। तो शरीर के 3 दुराचरण हमें ठीक से समझने चाहिए कि हमारे व्यक्तित्व को खंडित करने में इस शरीर की 3 दुराचरण बहुत महत्वपूर्ण है, हमें समझना चाहिए। इसके बाद वाणी का दुराचरण आता है।
वाणी भी है तो शरीर का हिस्सा, लेकिन वाणी इसका अपना एक प्रभाव है। तथागत ने बताया कि वाणी के 4 दुराचरण हैं। शरीर के 3 दुराचरण थे, वाणी के 4 दुराचरण हैं। पहला दुराचरण वाणी का, जब हम झूठ बोलते हैं, जो हुआ ही नहीं उसकी हम गवाही देते हैं, जो देखा नहीं उसको सच बताते हैं, जो सच था उसको छुपा करके बताते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी वाणी की निर्मलता नष्ट हो जाती है। और जो व्यक्ति झूठ बोलता है, अब उसकी पहचान बन जाती है कि अमुक व्यक्ति झूठ बोलने वाला है, उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा व्यक्ति न्यायालय में जाकर के किसी के पक्ष में गवाही दे तो कोई भी कहेगा कि अमुक व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये तो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति की गवाही पर भी कोई भरोसा नहीं करता। तो ये वाणी का पहला दुराचरण है कि जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके जीवन मूल्य नष्ट हो जाते हैं, उसकी बात पर भरोसा नहीं रहता है, उसकी बात पर कोई भरोसा ही नहीं करता। वो चाहे सच भी बोलता हो तो लोग कहेंगे नहीं, जरूर ये झूठ बोलता होगा, क्योंकि ये तो झूठा व्यक्ति है। वाणी का दूसरा दुराचरण है जब हम कटु बोलते हैं, कटुता में बोलते हैं। हमारे अंदर जो ईर्ष्या भरी है, उस ईर्ष्या के कारण हम किसी की आलोचना करते हैं, किसी को नीचा दिखाने के लिए व्यंग कसते हैं। वाणी की कटुता जो है, हमें लगता है कि हम दूसरे को अपमानित कर रहे हैं, बल्कि हम होते खुद हैं, क्योंकि हमारी वाणी कटु है। तो ये वाणी का दूसरा दुराचरण है जब हम कटुता में किसी के साथ बात करते हैं। और तीसरी बात, जब हम कठोर बोलते हैं। कठोर कठोर बोलने का अर्थ है कि हम किसी को कोई बात कहते हैं, ऊंची आवाज में बोले, गलत बात को सही कह करके बोले, किसी को करके बोले, डरा करके बोले, जबरदस्ती अपनी बात को मनवाए। ये वाणी का तीसरा दुराचरण है। और चौथा दुराचरण है जब कोई व्यक्ति बिना हुई बात को ही बढ़ा चढ़ा के कहे, जो हुआ नहीं उसको कहे कि हुआ था, जो हुआ था उसको कहे कि नहीं हुआ, जो देखा उसे कहे कि मैंने नहीं देखा, और जो नहीं देखा उसके लिए कहे कि मैंने देखा। कोई घटना घटी, छोटी सी बात थी, उसको के बताए, जो बड़ी सी बात थी उसको बहुत छोटा करके बता दे। ये वाणी का चौथा दुराचरण है। दूसरे शब्दों में बात करूं, जब व्यक्ति झूठ बोलता है, ये पहला दुराचरण है। जब व्यक्ति कटु बोलता है, किसी की चुगली और निंदा करता है, किसी की बुराई करता है, किसी की आलोचना करता है, किसी के अवगुणों पर बखान करता है, ये दूसरा दुराचरण है वाणी का। जब कोई व्यक्ति कठोरता में बोलता है, ये तीसरा दुराचरण है। और चौथा दुराचरण है जब व्यक्ति बिना हुई बात को बढ़ा चढ़ा के कहे। ये चारों बातें वाणी की हैं, हमारी वाणी को प्रभावित करती हैं। तो इसका अपना एक प्रभाव है। जैसे झूठ बोला तो विश्वास खो गया, हर व्यक्ति झूठा ही मानेगा।
जब हम चुगली और निंदा करते हैं, किसी की आलोचना करते हैं, कटुता में बात करते हैं, तब लोग समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति दोहरे चरित्र का व्यक्ति है, चुगलियां करता है, निंदा करता है, लड़ाइयां करवाता है। जब हम कटुता में बात करते हैं, कठोरता में बात करते हैं, तो हर व्यक्ति सोचता है कि इसे बचा जाए। और जब व्यक्ति बढ़ा चढ़ा के बात करता है तो वो हास्यास्पद बना देता है। आप देखिए, हमारी वाणी के 4 दुराचरण हमारे जीवन मूल्यों को कितना गिरा देते हैं। पहले दुराचरण ने विश्वास खो दिया, दूसरे दुराचरण ने बना दिया कि हम तो सब निरर्थक बातें करते हैं, दूसरे की बुराइयां करते हैं। तीसरे दुराचरण ने हमारा स्वभाव और व्यवहार ही बदल दिया। चौथा दुराचरण, कोई भी आदमी हमारी बात को संदेह से ही देखेगा। तो हमारे जीवन के सारे मूल्य नष्ट हो जाते हैं। वाणी का दुराचरण बहुत बुरा है। हमारे जीवन के सारे मूल्य नष्ट कर देता है। इसके बाद तीसरा दुराचरण है, पहले शरीर का दुराचरण, फिर वाणी का दुराचरण, और तीसरा है मन का दुराचरण। जब हम मन के दुराचरण की बात करते हैं, चित्त के दुराचरण की बात करते हैं, तो इसके भी 3 दुराचरण है। पहला दुराचरण है जब हम लोभ के वशीभूत होते हैं। हमारे मन में किसी प्रकार का भी लोभ पैदा होता है, हमारे मन में एक लालसा पैदा होती है जिसे हम तृष्णा कहते हैं। हम इच्छाओं के पीछे दौड़ने लगते हैं, और इच्छाओं के पीछे दौड़ते हैं तो हम जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति को खंडित कर देते हैं। लोभ मन में आया तो भाव पैदा होता है, ये अमुक चीज तो मुझे मिलनी ही चाहिए, अमुक वस्तु मेरी होनी ही चाहिए। जब जब लोभ बढ़ता चला जाएगा वो तृष्णा में बदल जाएगा। दिन रात दौड़ते हैं, दिन रात काम करते हैं, बस मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, मुझे बड़ा मकान चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे तो शान और शौकत चाहिए। ये तृष्णा हमारे व्यक्तित्व को, हमारी सोच को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। जैसे कोई व्यक्ति तृष्णा में फंस गया, वो तृष्णा में फंस के क्या करता है, लोभ की वशीभूत काम करेगा। तो फिर उसे ज्यादा कमाना है, जल्दी कमाना है, ज्यादा धन इकट्ठा करना है, तो झूठ बोलेगा, वो चोरी भी करेगा, वो भ्रष्टाचार भी करेगा। उसके शरीर के भी, वाणी के भी और मन के भी तीनों दोष इकट्ठे हो जाते हैं। जब हम मन के दुराचरण की बात करते हैं तो मन का दुराचरण तो एक विचार है, मन में तो एक बुरा विचार आया है। लोभ एक बुरा विचार है। लोभ से तृष्णा पैदा होती है, तृष्णा से वासना पैदा होती है। अब तृष्णा पैदा हुई तो चोरी करने लगे, शरीर का दुराचरण शुरू हो गया। झूठ बोलने लगे कि मैंने इतने में खरीदा है, मैं कुछ मुनाफा नहीं ले रहा हूं। जिस दुकानदार दुकान में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता तो झूठ बोलेगा, सौगंध खाएगा, बस मैं तो 2 ही रुपया कमा रहा हूं। कमाएगा 100 रुपया, बताएगा 2 रुपया। कोई व्यक्ति खरीद और बेच का काम करता है, मुनाफाखोरी के लिए वो झूठ बोलने लगता है। तो मन में लोभ पैदा हुआ, उस लोभ ने चोरी के लिए प्रेरित किया, उस लोभ ने झूठ बोलने के लिए प्रेरित किया, उस तृष्णा ने
वासना को जन्म दिया, उस वासना ने शरीर के दुराचरण को आगे बढ़ाया। हम किसी को बहकाने लगते हैं कि इस प्रॉपर्टी को ले लो, कल बहुत दाम बढ़ने वाले हैं, मैं ये बता रहा हूं यहां पैसा लगाओ, आप बहुत मुनाफा कमाने वाले हो। लोभ हमारे मन में है, हम फंसा किसी और को रहे हैं, पैसा मुझे कमाना है, झूठ उसे बोल रहे हैं। ये मन का दुराचरण है और ये बहुत ही सुसंगठित होता है। लेकिन जब मन में दुराचरण पैदा होता है, लोभ का दुराचरण पैदा होता है, तब हम शरीर, वाणी और मन तीनों को खंडित करते हैं। अब दूसरे दुराचरण की बात आती है, ईर्ष्या। जब हमारे मन में ईर्ष्या का भाव पैदा होता है तो हम बुरा सोचने लगते हैं। और बुरा सोचने का मतलब हम किसी की हानि करने की सोचते हैं, किसी को क्षति पहुंचाने की बात सोचते हैं। द्वेष मेरे मन में है, मैं नुकसान किसी और का करना चाहता हूं। और ये प्रवृत्ति जब द्वेष और बढ़ने लगता है तो घृणा में बदल जाता है, और घृणा में बदलता है तो हिंसा का स्वरूप आ जाता है। मन में ईर्ष्या थी, ईर्ष्या ने घृणा का स्वरूप लिया और वो घृणा हिंसा में बदल जाती है। शरीर की निर्मलता खंडित हो गई। ईर्ष्या है, प्रतिस्पर्धा का भाव है, दूसरे को नीचा दिखाना है, तो वाणी की निर्मलता खत्म हो जाती है। जब हम ईर्ष्यागत बात करेंगे तो चुगली और निंदा करेंगे, झूठी बात कहेंगे, अनोही बात को उसी के सिर मढ़ देंगे। ईर्ष्या ने पहले हिंसा को जन्म दिया, शरीर की निर्मलता नष्ट हुई, फिर वाणी को बिगाड़ा, वाणी में कठोरता आई, वाणी में चुगली और निंदा आई, वाणी में बढ़ चढ़ा करके बात करने की बात आई, तो वाणी खंडित हो गई। और मन में ईर्ष्या है तो मन की निर्मलता नष्ट हो गई। आप देखिए, ये बात बहुत समझने की बात है। जब मन में लोभ पैदा हुआ तो मन तो क्या करता है, मन तो करने के लिए बात करता है। करने वाला कौन है? मन नहीं करता, मन तो भाव पैदा करता है, उसका एक्शन तो शरीर करता है, उसका एक्शन तो वाणी करती है। मन में कटुता है, मन में लोभ है, तो शरीर और वाणी की निर्मलता को प्रभावित करता है। मन में जब ईर्ष्या है तो शरीर और वाणी की निर्मलता को प्रभावित करता है। और तीसरी बात, जब मन में मिथ्या दृष्टि पैदा हो जाए, मिथ्या दृष्टि यानी कि सही से देखना ही ना हो, एक ठीक समझ ही ना हो, हम बनी बनाई धारणाओं पर विश्वास करने लगते हैं। कोई कहे भूत तो होता है, भूत एक कल्पना है, लेकिन हम कहते हैं कि मैंने तो देखा है। अब भूत होता है, मन में था, विचार था, भाव था, भूत होता है, मैंने देखा है, वाणी की निर्मलता खत्म हो गई, झूठ बोला। और फिर शरीर डरने लगता है, मन में डर था, कांपने शरीर लगता है, डर के वशीभूत शरीर तरबतर हो जाता है। यानी कि ऐसी धारणा जो पूरे मन को भी, वाणी को भी, शरीर को भी पूरी तरह से खंडित कर देती है। जब हम बात करते हैं कि स्वर्ग होता है, नरक होता है, जब हम बात करते हैं, जानते नहीं विश्वास करने लग जाते हैं, तो हम ऐसी दलीलें देंगे जैसे हमने साक्षात्कार किया हो। अब जो लोग स्वर्ग में विश्वास करते हैं वो बात ऐसे करेंगे कि स्वर्ग में तो ये सुख मिलता है, जैसे वो जाकर के देख कर क्या देखा नहीं है,
सुनी हुई बात को भी बढ़ा चढ़ा के बात करता है। फिर स्वर्ग में जाने के लिए तीर्थ यात्राएं करता है। यात्रा कौन करता है? शरीर ही करता है। तो मिथ्या दृष्टि बुद्धि में है, मन में है, वाणी को भी प्रभावित करती है, शरीर को भी प्रभावित करती है। जो नहीं करना था हम उसे करने लगते हैं। जैसे मन में आया, अगर मैं बलि दे दूं तो देवी प्रसन्न हो जाएगी, अगर मैं बलि दे दूं तो देवता प्रसन्न हो जाएंगे। अब मन में धारणा थी, कहीं से विचार आ गया, मिथ्या दृष्टि है, कर क्या रहा है? एक निरीह जीव को पकड़ करके उसकी हत्या कर रहा है। शरीर की निर्बलता नष्ट हो गई। अब उसके बलि के बाद दूसरों को बताता कि जब से मैंने बलि दी मेरे घर में सुख शांति आ गया। झूठ बोलता है। तो मिथ्या दृष्टि ने क्या किया? शरीर की और वाणी की निर्मलता को नष्ट किया। मिथ्या दृष्टि बुद्धि की निर्मलता को नष्ट कर ही रही थी, शरीर और वाणी की निर्मलता को नष्ट कर दिया। अब इन तीन बातों को फिर समझिए। ये जीवन के दुराचरण हैं। तीन शरीर के दुराचरण हैं, चार वाणी के दुराचरण हैं और तीन मन के दुराचरण हैं, चित्त के दुराचरण हैं। अब ये बात समझ में आ गई। आप कहेंगे बात तो सारी मन की ही है। मन में था तभी तो शरीर ने किया, मन में था तभी तो वाणी बिगड़ी, मन में था तभी तो ये सब काम हुआ। इसमें कोई संदेह, मन जो है वो सबसे प्रमुख है। लेकिन मन के साथ शरीर भी शामिल हुआ है, मन के साथ वाणी भी शामिल हुई है और मन तो शामिल है ही है। इसलिए हमें इन 10 दुराचरणों को जरूर समझना चाहिए। अब इनने सबसे बड़ी क्षति क्या की? हमारे व्यक्तित्व को खंडित किया, जीवन मूल्यों को नष्ट किया। शरीर का दुराचरण शरीर की निर्मलता को नष्ट कर रहा है, वाणी का दुराचरण वाणी की निर्मलता को नष्ट कर रहा है और मन का दुराचरण मन की निर्मलता को नष्ट कर रहा है। अब हमारी समझ में सदाचरण आने लगता है। अब जो चीज नष्ट हो रही है, जो बिगड़ रही है, उसको कैसे ठीक किया जाए? आभूषण कैसे बने? चोरी करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकता, झूठ बोलने वाले पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हिंसा करने वाले पर भी लोग संदेह करते हैं। तो कैसे जीवन मूल्य बने? जीवन को कितना तराशा जाए कि आभूषण की आवश्यकता ना पड़े, हमारे गुण ही आभूषण बन जाए। तो तथागत ने कहा सदाचरण ही वह साधन है जिससे जीवन श्रेष्ठ बन सकता है और इसके बराबर दूसरा कोई आभूषण नहीं है। तो सदाचरण को कैसे ठीक करें? तो सबसे पहले हमें फिर शरीर पर जाना होगा। जो शरीर के दुराचरण हैं उनको ठीक करना होगा। हम हिंसा ना करें। अब हिंसा नहीं करें इसलिए तो क्रोध को नियंत्रित करना होगा। क्रोध आता क्यों है इसको समझना होगा। क्रोध कब आता है इसको जानना होगा। इसके लिए हमें धम्म का अध्ययन करना होगा, हमें ध्यान साधना पे जाना होगा। हम अपने मन में उत्पन्न होने वाले क्रोध को कैसे समझें, इसके लिए एक विशेष प्रकार के प्रशिक्षण से भी गुजरना होगा। जब हम हिंसा को रोक सकते हैं, क्रोध रुकेगा तब हिंसा रुकेगी। क्रोध आता क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है, हमारे अंदर डर है, हमारे अंदर कमजोरी है और हम
दूसरे पर आधिपत्य जमाना चाहते हैं, हम अपनी इच्छाएं किसी पर थोपना चाहते हैं, हम किसी पर निर्भर हो जाते हैं। जब हमें बुरा लगता है तब क्रोध पैदा होता है। तो शरीर की निर्मलता बनी रहे, शरीर से हिंसा ना हो, इसलिए करुणा का अभ्यास करना होगा, मैत्री का अभ्यास करना होगा। करुणा और मैत्री का अभ्यास करते हैं तभी क्रोध पर विजय पाई जा सकती है। जहां पहले क्रोध आता था, अगर हम उस क्रोध को समझ जाएं, क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ, अगर हम इसको समझ जाएं, तो फिर क्रोध के कारण को खत्म करके हम क्रोध से बच सकते हैं। और जब क्रोध से बचते हैं तब करुणा और मैत्री का भाव पैदा होता है। मन में जब करुणा की बात आती है, जब करुणा में हम कल्याण की भावना से काम करने लगते हैं, जब क्रोध नहीं है तो फिर हम सबको अपना समझने लगते हैं। अपनों को दुख दर्द में देख करके सहायता का भाव पैदा होता है, उनकी सेवा करने लगते हैं। ये सेवा की भावना जो जो प्रगाढ़ होती चली जाती है तो मैत्री में बदल जाती है, और ये मैत्री जीव जंतुओं के साथ प्रेम करना सिखाती है। जीव जंतुओं के साथ हम एक अच्छा व्यवहार करने लगते हैं, उनकी सेवा करने लगते हैं। विषय शरीर की निर्मलता को बनाना था, हिंसा करने को रोकना था। अब क्या हो गया, करुणा और मैत्री उभर करके आ गई। जो व्यक्ति करुणा और मैत्री का अभ्यास करने लगता है वह निरंतर दूसरों का कल्याण करता रहता है। ये अलग बात है कि एक कल्याण की भावना मन में पैदा होती है, वो बात मैं बाद में करूंगा। लेकिन जब हमने क्रोध पर विजय पाई तो दया करुणा मैत्री विरासत में आ गई, और वो दया करुणा मैत्री हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने लगती है। अभी तो हम क्रोध से हिंसा करते थे, हिंसा करने वाला कभी प्रिय नहीं लगता है। लेकिन जब करुणा और मैत्री आई तो हम सेवा करने लगे, सहायता करने लगे, मैत्री का भाव बढ़ गया, मित्रता का भाव बढ़ गया। और दया करुणा स्वभाव को सुंदर बना देता है। हिंसा स्वभाव को कठोर बनाती है, दया करुणा मैत्री स्वभाव को विनम्र बनाती है। स्वभाव सुंदर हो गया, हिंसा को छोड़ दिया तो करुणा मैत्री आ गई। ये जीवन को तराशना हो गया। एक दुराचरण को छोड़ा तो सदाचरण में बदल गया। इस जीवन का, शरीर का एक दुराचरण खत्म हुआ तो शरीर का सदाचरण शुरू हो गया। याद रखना, दुराचरण खत्म होने के बाद ही सदाचरण आ सकता है। दुराचरण को रखे रखे सदाचरण नहीं आ सकता। ये कभी नहीं हो सकता कि हम क्रोध भी करें, हिंसा भी करें और करुणा मैत्री भी करें, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जब करुणा और मैत्री होती है तो क्रोध हो नहीं सकता। करुणा मैत्री है तो हिंसा नहीं हो सकती, हिंसा नहीं हो सकती तो क्रोध आ ही नहीं सकता। तो एक दूसरे के विपरीत है। दुराचरण है तो सदाचरण नहीं आएगा, और दुराचरण खत्म होगा तभी सदाचरण आएगा, और सदाचरण होगा तो दुराचरण नहीं आएगा। इसलिए हमें अभ्यास क्या करना चाहिए, हिंसा के कारण को जानना, क्रोध की उत्पत्ति को समझना, क्रोध की उत्पत्ति ना हो इस पर काम करना, और साथ में दया करुणा का अभ्यास करना, मैत्री का अभ्यास करना जीवन को रूपांतरित कर देता है। दूसरा दुराचरण चोरी का है। अब चोरी के दुराचरण को से मुक्ति पानी है तो अभ्यास ईमानदारी का करना पड़ेगा। ईमानदारी का अभ्यास करने के लिए लोभ पर अंकुश लगाना पड़ेगा, क्योंकि चोरी का भाव लोभ से ही शुरू होता है। लोभ मन में है तो मन को बदलना पड़ेगा।
ईमानदार होने का अभ्यास करने से हम शरीर की जो चोरी की निर्मलता, दुराचरण था, उस पर हम विजय पा सकते हैं। लेकिन ये विजय कैसे पाएंगे? मन में हम लोभ को खत्म करेंगे। हिंसा पर विजय कब पाएंगे? जब मन में उत्पन्न होने वाली ईर्ष्या को खत्म करेंगे, द्वेष को खत्म करेंगे। जब ईर्ष्या खत्म होती है, ईर्ष्या खत्म होती है, तो वाणी की भी निर्मलता बच जाती है, बन जाती है, और शरीर की निर्मलता बन जाती है। जब लोभ खत्म होता है तो शरीर की निर्मलता भी बन जाती है, चोरी का भाव खत्म हो जाता है, और झूठ बोलने का भाव भी खत्म हो जाता है। और तीसरा, दुराचरण, काम वासना। काम वासना भी तृष्णा का दूसरा रूप है। जब हम अभ्यास करते हैं मन में उत्पन्न होने वाली वासनाओं को रोकने का, तृष्णा से बाहर निकलने का, मन की निर्मलता में सदाचरण का भाव होता है, और वो सदाचरण का भाव हमारे शरीर की दुराचरण को रोक देता है। मन में जब भाव ही नहीं है दुराचार का, तो शरीर कभी प्रेरित नहीं होता। मन में भाव नहीं है तो वाणी कभी प्रेरित नहीं करती। तो जब हम अपने मन पर नियंत्रण पाते हैं, किस चीज पर? मन के 3 दुराचरण हैं, लोभ, ईर्ष्या, मिथ्या दृष्टि। जब इन 3 दुराचरणों पर हम विजय पाते हैं, मन के 3 दुराचरण पर विजय पाएंगे, तो वाणी के, शरीर के और वाणी के दुराचरण स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। और मन की निर्मलता के साथ जब हम और आगे बढ़ने लगेंगे, तब सदाचरण का अभ्यास शुरू होने लगेगा, करुणा मैत्री का अभ्यास शुरू होगा, शरीर की निर्मलता बनने लगेगी। जब ईर्ष्या का शमन होगा, नफरत का शमन होगा, तो हिंसा खत्म होने लगेगी। जब मिथ्या दृष्टि खत्म हो जाएगी, तो दुराचरण का भाव भी नहीं होगा। ऐसे ही जब मन निर्मल होगा, तो वाणी की निर्मलता बनेगी, वाणी की निर्मलता बनेगी तो वाणी मधुर बनेगी, वाणी मधुर बनेगी तो हमारा स्वभाव और व्यवहार भी अच्छा बनेगा, और स्वभाव व्यवहार अच्छा बनेगा तो जीवन भी सुंदर दिखेगा। तो मन की निर्मलता हमारे मन को निर्मल बना देती है। मन की निर्मलता जीवन को श्रेष्ठ बना दे, शरीर को श्रेष्ठ बनाती है, और शरीर की निर्मलता से वाणी की निर्मलता भी अच्छी हो जाती है। ये 10 के 10 गुण, जब हम हिंसा नहीं करते, चोरी नहीं करते, दुराचार नहीं करते, कटु नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते, चुगली निंदा नहीं करते, बातें बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलते, मन में लोभ नहीं है, मन में ईर्ष्या नहीं है, और मिथ्या दृष्टि नहीं है, गलत धारणा नहीं है, तो क्या होता है? ये 10 के 10 जो दुराचरण थे, उन पर विजय पाते ही ये 10 सदाचरण के रूप में आते हैं, और ये 10 सदाचरण हमारे जीवन के आभूषण के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अमुक व्यक्ति करुणा मैत्री वाला है, अमुक व्यक्ति सच बोलने वाला है, अमुक व्यक्ति ईमानदार है, अमुक व्यक्ति चरित्रवान है, अमुक व्यक्ति की वाणी सच है, सच बोलता है, अमुक व्यक्ति कभी कटु नहीं बोलता है, किसी की चुगली निंदा नहीं करता है, बात सच ही बोलता है, बड़ा चढ़ा के नहीं बोलता है, और उसकी बुद्धि में वो तो बहुत ही ईमानदार है, कोई भी लोभ मन में नहीं है, किसी के साथ वो द्वेष रखता नहीं है, किसी गलत बात को धारण नहीं करता है, बुद्धि निर्मल है, वाणी निर्मल है, और शरीर निर्मल है। ये सदाचरण है। और आप देखेंगे ये 10 के 10 गुण बड़े अद्भुत हैं, इनमें कोई बाजार में नहीं मिलता, इनको तराशने के लिए कोई भी कुशल कारीगर नहीं होता, खुद को तराशना होता है, अपने आप को तराशना होता है। और एक बार व्यक्ति सदाचारी बन जाए, इन 10 गुणों का संवर्धन हो जाए, तो आप देखेंगे
ये कैसा आभूषण होगा जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जिसको कोई छीन नहीं सकता, जिसको आप कहीं भूल नहीं सकते, जो कभी भी जीवन से उतर नहीं सकता। इसीलिए सदाचरण जीवन का एक आभूषण है, एक ऐसा आभूषण कि जो बाजार में नहीं मिलता है, जिसे खरीदा नहीं जा सकता है। केवल और केवल मन को तराश के, मन की निर्मलता के साथ शरीर और वाणी की निर्मलता को बनाने से हमारा शरीर भव्य हो जाता है, सुंदर हो जाता है, और ये अंदर से सुंदरता आती है। तो बाहर के किसी आभूषण का कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब वो राजा मुकुट से था, ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व आचरण से बना है। इसलिए सदाचरण जीवन का सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। शेष बातें हम कल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका मंगल हो, सबका मंगल।